सो आज के जो वचन है, मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। इसी बेसुध होने के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम जो गहरी निंद्रा में चले जाते हैं, ट्रेंस या रेल्म्स में चले जाते हैं, जहाँ पे कि हमें आत्मिक अनुभव होते हैं। परमेश्वर हमें आत्मिक अनुभव से भरना चाहता है और वो हमें बताना चाहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी प्रजा के लोग हो, तुम मेरी कलीसिया के लोग हो। जिस स्वर को मैंने बनाया है उस स्वर को मैं तुम्हें धरती पर ही दिखाना चाहता हूँ। ताली बजा के परमेश्वर को हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे किसने देखा है स्वर्ग नरक। एक बंदा मिला दिल्ली में, कहता टैक्सी वाला था हमारा, वो कहता स्वर्ग किसने देखा जी, नरक किसने देखा, है ही नहीं जी। लेकिन हमने उनको बताया कि नहीं, बाइबल में लिखा है, स्वर्ग के बारे में लिखा है। तीसरे स्वर्ग तक संत पौलुस गया, आमीन, हालेलुया। तीसरे स्वर्ग तक। स्वर्गों के भी अलग अलग जो है कंपार्टमेंट है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग और नरक कोई माइंड की खेती नहीं है, ये माइंड से नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ माइंड में है स्वर्ग और नरक, नहीं। स्वर्ग और नरक रियल है। जीसस इज रियल। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें सब कुछ को बनाया है। स्वर्गदूत रियल है, सारी चीजें रियलिटी में है। परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ही सृष्टि करता है, वो स्वर्ग को बनाने वाला है। इसलिए वो आपको दिखाना चाहता, स्वर्ग को दिखाना चाहता है कि स्वर्ग कैसा है। प्रॉफिट के बोलने से पहले मैंने ऑलरेडी गोल्डन द्वार खुलता हुआ देख लिया था। इनके बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पहले ही दिखा दिया था। इनके बोलने से पहले गोल्डन द्वार खुले। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा की यूनिटी इस कलीसिया में कार्य कर रही है कि जो आपको दिख रहा वो मेरे को दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा वो आपको दिख रहा है। ये है परमेश्वर के काम, हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा की आवाज, ये है पवित्र आत्मा के एक्शन, हालेलुया, जो आपको जो है ढीला करके और खाली करके एक ऐसे स्थिति में ले जाते हैं जहां आप जो है गहरी निंद्रा में जाके परमेश्वर के दर्शन, द्वार और स्वर का आप खुला हुआ देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग इस धरती पर परमेश्वर के अनुभव से भरे हुए हैं। आप और मैं, संसार का हर एक मसीह बंदा परमेश्वर के अनुभव से भरा हुआ है। चाहे वो छोटा अनुभव हो, चाहे बड़ा अनुभव हो, चाहे लंबा अनुभव हो, चाहे छोटा अनुभव हो, चाहे ऊंचा अनुभव हो, चाहे गहरा अनुभव हो, परमेश्वर ने आपको जो है आत्मिक अनुभव करने के लिए चुन लिया है, आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, ताकि तुम बहुत सा फल लेके आओ। फल फ्यूचर में आता है, फल भविष्य में आता है। हमारी जिंदगी में जब यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे फल बाद में आते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के ग्रहण करने से पहले नहीं आते, बाद में फल लगते हैं, हालेलुया। प्रेम, आशा, विश्वास, नम्रता, दीनता, ना संयमता, ये सब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बना देते फलों को। इसलिए कुछ लोग स्वर्ग में फलों को देखने गए थे, हालेलुया, किरणों को देखने गए, है ना, सोना देखा, सोने की सड़क देखी, सोने के घर। परमेश्वर कुछ स्पेशल दिखाता है अपने बंदों को, अपने लोगों को जिनसे वो प्यार करता है, वो जिनको बहुत प्रीति रखता है। इसलिए हमें जो जिंदगी में ऐसे अनुभव की जरूरत है, हालेलुया। आइए हम देखेंगे कि कैसे अनुभव जो पतरस ने बेसुध हो गया और उसका अनुभव कैसा था, जो उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसकी जो है 9 और 10 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम उसका जो है 10वां अध्याय 9 और 10 आयत में लिखा है कि पतरस का दर्शन दूसरे दिन, जब प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 9 और 10,
दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया। ये वो वाक्य है जबकि जो पतरस के विषय में है कि किस तरह से नगर में वो पहुंचे और दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने के लिए गया, प्रार्थना करने के लिए गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस छत पर प्रार्थना करने के लिए गया। हालेलुया। कितने लोग छत पे जाके प्रार्थना करें? छत नहीं है तो अपने बालकनी में जाओ। हालेलुया। किचन में जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ आपको जगह मिले, जहाँ खालीपन लगे, जहाँ आप मेडिटेट कर सकते, जहाँ प्रार्थना कर सकते, वहाँ पर चढ़ जाओ, चले जाओ। पतरस जो है वो छत पर चढ़ गया प्रार्थना करने के लिए। वो कुछ और देखने के लिए नहीं, नगर को देखने के लिए नहीं गया कि कैसे घर बने हैं, छत पे से दिखेंगे, नहीं, वो प्रार्थना करने के लिए गया। हालेलुया। चढ़ गया, वो प्रार्थना करने के लिए चढ़ा। वचन में लिखा, और वचन में लिखा कि उसे भूख लगी, भूख लगी, है ना, भूख लगी। क्यों? क्योंकि वो यात्रा करके आया था, उसे भूख लगी तो वो सोचने लगा कि अरे खाना खा सकूं, भूख लगी। उसको दोनों तरह की भूख लगी थी। हालेलुया। उसे खाने की भी भूख थी और आत्मिक भूख भी थी। हालेलुया। उसको दोनों भूख थी। हमें भी दोनों भूख होनी चाहिए, आत्मिक भूख भी होनी चाहिए और हमें शारीरिक जो खाने की भूख है वो भी होनी चाहिए। पतरस को दोनों भूख लगी, लेकिन अभी उसकी आत्मिक भूख पूरी होने वाली है। हालेलुया। आत्मिक भूख मिटने वाली उसकी। क्यों? क्योंकि वो बेसुध हो गया। वचन में लिखा कि बेसुध हो गया। जैसे अभी यहाँ पर लोग लेट गए थे, बेसुध हो गए थे, चले गए थे, उनको नहीं पता, वो दूसरी दुनिया में जैसे चले गए, स्वर्ग में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको गहरी नींद आ गई कुछ समय के लिए। वैसे ही पतरस भी है, कुछ समय के लिए गहरी निंद्रा में चला गया, बेसुध हो गया। उसको ये आता पता नहीं था कि उसके बाजू में कौन है या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है या क्या है, उसने ये ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान जो था वो स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। प्रार्थना के बाद वो प्रार्थना में बेसुध हो गया। प्रार्थना में भी लीन होना जरूरी है और बेसुध होना जरूरी है। आमीन। बहुत सी बार हमारा जो प्रार्थना में ध्यान नहीं रहता, हमारा ध्यान मोबाइल बज रहा उधर चला जाता है या घंटी बजी चला जाता है, या हम सोचते हैं हम किचन में कुछ चढ़ा के तो नहीं आए। परमेश्वर कह रहे हैं कि नहीं, बी वेरी प्रैक्टिकल। यदि परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगा रहे हो, प्रार्थना में जा रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, तो उसी में ध्यान दो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये बहुत अच्छी शिक्षा है। आपको ट्रेंस में बेसुध होने में आपकी जो है सहायता करेगी। वो बेसुध हो गया और फिर उसके बाद क्या देखता है? वो देखता है कि एक बड़ी सफेद चादर आ रही है नीचे, स्वर्ग से आ रही है। कहाँ से आ रही? स्वर्ग से आ रही है। और उसमें जो अशुद्ध जानवर और पशु पक्षी थे, जो चादर में उसको बिल्कुल दिख रहे हैं। आपको भी जब आप बेसुध हो जाते हैं, चले जाते हैं इस स्थिति में, तो आपको भी चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं। आमीन। स्वर्ग की चीजें एकदम साफ साफ आपको नजर आती हैं। वैसे ही पतरस को भी चादर में वो जानवर नजर आ रहे थे और वहां पर एक आवाज भी आ रही थी परमेश्वर की कि तू उठ और मार और खा, उठ और मार और खा। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, 3 बार ये आवाज है। परमेश्वर पिता, ये तो अशुद्ध जानवर है, पशु पक्षी हैं, जिनका वर्णन है कि इनको नहीं खाना, ये अशुद्ध हैं। शुद्ध जानवर अलग हैं, शुद्ध पक्षी अलग है जिनको हम खा सकते हैं, लेकिन अशुद्ध जो है इनको नहीं खाना है। तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं नहीं, ये अशुद्ध पशु पक्षी हैं, ये अन्य जातियों को और गैर यहूदियों को ये जाहिर करते हैं। ये मतलब है कि जो गॉस्पेल है, जो सुसमाचार है, जो पवित्र आत्मा है,
वो हर एक मनुष्य के लिए है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है कि सिर्फ यहूदियों को वो जो है चुनेगा और स्वर्ग ले जाएगा, नहीं। ये जो दूसरे लोग हैं गैर यहूदी, जो यहूदी नहीं है, उनके लिए भी सुसमाचार है, उनके लिए भी पवित्र आत्मा है, उनके लिए भी स्वर्ग है। ताली बजा के प्रभु को महिमा दें, हालेलुया। और वैसा ही हुआ कि जो कुरनेलियुस और उसके साथ के लोग थे, जिनको कि पतरस ने जो है वहां पर जाके उनके घर में जाके रात को सुसमाचार सुनाया, तो वो भी अन्य जाति थे, गैर यहूदी थे। मतलब कि परमेश्वर ने उस समय से दोनों लोगों के लिए, दोनों तरह के लोगों के लिए सुसमाचार का स्वर्ग का द्वार खोल दिया इस दर्शन के द्वारा से। तो ये दर्शन कितना ज्यादा मीनिंगफुल रहा, हालेलुया, आमीन। पतरस के द्वारा से अन्य जातियों के लिए द्वार खुल गया, पौलुस संत के द्वारा से द्वार खुल गया, है ना, सारे दुनिया में द्वार खुल गया और प्रभु का काम हुआ। और एक हम और देखते हैं कि किस तरह संत पौलुस भी जब मंदिर में थे दुआ कर रहे, तो यीशु मसीह आए, वो दर्शन देखा उसे, यीशु मसीह बातचीत करने लगे। सो हमारे लिए भी ये जो दर्शन की बातें हैं वो बहुत ही अद्भुत है। 5 तरह के जो रेल्म्स होते हैं, जो ट्रांस स्थिति होती है, वो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ जो है वो बहुत ही हार्ड ट्रांस होते हैं, कुछ होते हैं प्रोग्रेसिव ट्रांस होते हैं, कुछ होते हैं कि हमारे शरीर या म्यूजिक से संबंधित ट्रांस होते हैं। ये 5 तरह के ट्रांस हैं जिनका की वर्णन जो है लोग जानते हैं, लेकिन जो बाइबल में है वो आत्मिक ट्रांस है, बेसुध होना है, आमीन। दुनियावी तरीके से तो अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर जो हमें दिखाता है, हमें ले जाना चाहता है, जो हमें अनुभव देना चाहता है, ये घंटों का भी हो सकता है। पूरे दिन भर भी लोग बेसुध होके स्वर्ग में घूम सकते हैं, स्वर्ग की बादशाहत में देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, पेड़ हैं, नदियां हैं, फल हैं और सोने की सड़कें हैं, गेट बने हुए मोती के, एक मोती के बड़े बड़े गेट बने हुए हैं। और आप इन चीज़ों का जो है पूरा नज़ारा, और आप इसको जो है इसको आत्मिक रीति से अपने जीवन में इसकी खुशी को, आनंद को और शांति को ले सकते हैं, आमीन, हालेलुया। ये जो परमेश्वर आत्मिक अनुभव क्यों देता है? क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पास बुलाया, जैसे परमेश्वर ने याकूब को अपने पास बुला के स्वर्ग में सीढ़ी लगा दी और स्वर्गदूत उसने उतरते और चढ़ते देखे, हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर को महिमा, हालेलुया। दानियल भी जो था नदी के तीर पर जाके उसने भी दर्शन देखे, हिजकियेल ने भी दर्शन देखे, यिर्मयाह ने भी दर्शन देखे। परमेश्वर जो है मनुष्य जाति से बहुत प्यार करता, हम सबसे बहुत इसलिए प्यार करता क्योंकि उसने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। तो जो परमेश्वर का है वो आपका है, ताली बजा के यीशु मसीह को महिमा, हालेलुया। जो परमेश्वर का है वो आपका है, जो परमेश्वर का स्वर्ग है वो आपका स्वर्ग है। आपको उसने जगह अभी से दे दी है, उसने आपके लिए जगह तैयार कर दी है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, यूहन्ना 14 में क्या लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हालेलुया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जो लोग व्याकुल होते हैं, आपका मन व्याकुल ना हो, बेचैन ना हो, छोटी छोटी बातों के लिए, बड़ी बड़ी बातों के लिए, तूफानों के लिए, कोई सन्नाटे के लिए, तन्हाइयों में आपका मन बेचैन और व्याकुल ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह कड़ाई से कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। ताली बजा के उस जगह के लिए धन्यवाद दो, हालेलुया। और वो जगह अभी से वो दिखा सकता है, हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए जगह तैयार कर रहा है, हालेलुया। आप क्यों व्याकुल होते हो?
क्यों परेशान होते हो? शादी को लेके क्यों परेशान रहते हो? राशन को लेके क्यों परेशान रहते हो? बच्चों को लेके क्यों परेशान रहते हो? छोटी छोटी नौकरी या बाहर जाने के लिए क्यों परेशान रहते हो? आपका मन व्याकुल ना, यीशु मसीह कह रहा है आमीन। घर के लिए क्यों व्याकुल रहते हो? हालेलुया। शांति रखो, शांति रखो, दिल में और आत्मा में शांति रखो। सब रखा हुआ है आपका। हालेलुया। बोलो मेरा सब रखा हुआ है और वो मुझे मिलने वाला है। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत आयत से है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुत आयत से भी है। आमीन। क्यों चिंता करते हो? चिंता नहीं करेंगे। और अब्राहम ने कभी चिंता नहीं की। परमेश्वर ने जब बुलाया तो उसने सुना, हाँ हाँ परमेश्वर पिता बोलो। तो परमेश्वर ने कहा कि तू इस जगह को छोड़ के ऐसे स्थान में चला जा, कनान देश को, जहां मैं तुझे देता हूं। वहीं तेरे बाल बच्चे सब कुछ होंगे। हालेलुया। और अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुन के वो निकल पड़ा। उसने चिंता नहीं की कि क्या होगा रास्ते में। रास्ते में कितने दुश्मन होंगे, कितने जानवर मिलेंगे, रात पड़ेगी, नदी पड़ेगी, नाला पड़ेगा, क्या पड़ेगा। वो निकल गया। किसकी आवाज को सुन के? परमेश्वर की आवाज को सुन। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। हमारी जिंदगी में भी हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने आत्मिक और ये वाले कान खोल के रखें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कभी कभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन लेते, परमेश्वर बुला रहा, सही बोल रहा है, प्रभु की आवाज भी आ रही, फिर भी हम नहीं सुनते। अब्राहम के जैसे बनो। आमीन। याकूब के जैसे बनो, परमेश्वर के नबियों के जैसे बनो। जो उन्होंने परमेश्वर ने कहा वो उन्होंने सुना और किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर की आवाज को सुन के काम करता हूँ। बहुत सी बार मुझे लोग सलाह देते, ऐसा कर लो पास्टर जी, वैसा कर लो, ऐसा होना चाहिए, वैसा। मैं कहता हूँ ओ ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात अच्छी है, लेकिन मैं आत्मा की आवाज पहले सुनूंगा, ध्यान दूंगा। आमीन। हालेलुया। कभी कभी लोगों के थ्रू डेविल जो है, शैतान, हमें बहकाना चाहता है और कई बार ऐसा हुआ भी है। इसलिए परमेश्वर की आवाज को सुने। आत्मा क्या कहता है, आत्मा की आवाज सुननी, उसकी सलाह लेनी है, उसकी तरफ ध्यान देना हो। इसलिए जब आपका जो डिवोशन है, जब आपका परमेश्वर से बहुत अच्छा संबंध है, तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास आपका बढ़ता जाएगा और आपको विश्वास का वरदान मिलेगा। और आप जब खाली करेंगे, ढीला करेंगे, खाली करेंगे, ढीला करेंगे, तो ये ले ले, मैं भर जाएगा। ले ले परमेश्वर के। हालेलुया। हर आत्मिक आशीषें आपके अंदर आ जाएंगी, जीवन में आ जाएंगी। इसलिए बेचैन नहीं होना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर कह रहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुल होना छोड़ दे। मैं चिंता छोड़ दे, व्याकुल होना छोड़ दे, परेशान होना छोड़ दे, अकेलापन छोड़ दे। आप अनाथ नहीं है। परमेश्वर आपके ऊपर महान कृपा का हाथ रख चुका है। यीशु नासरी। हालेलुया। आमीन। आप अकेले नहीं हो, आप बेचैन ना रहना। आमीन। हालेलुया। जितनी शांति होगी उतना अभिषेक बढ़ेगा, जितनी शांति उतना आप बेसुध की स्थिति में जाएंगे। स्वर्ग परमेश्वर दिखाएगा। कभी कभी बहुत सारे शोकित मनों के ऊपर भी अभिषेक आता है। वचन में लिखा कि शोकित मन के द्वारा के कारण जो है मनुष्य मूर्छित हो जाता है, गिर जाता है। जब हम बहुत ज्यादा शोक में चले जाते, बहुत डिप्रेशन में चले जाते, बहुत अशांति में चले जाते हैं, और यदि उस समय पवित्र आत्मा के द्वारा से कोई हमारे लिए दुआ करता है, हाथ रख के, हमारी जो मूर्छापन है, शोक है, वो सब चला जाता है और हम आजाद हो जाते हैं। हमारी स्थिति शांति से भर जाती है, हम परमेश्वर से भर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखे कि बहुत सारे लोग, मुझे मालूम है कि बहुत सालों पहले एक बंदा था, उसको बहुत दुख था, बहुत ज़्यादा दुख था। उसके घर वाले भी उसे सताते थे क्योंकि उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। परिवार में अकेला था, बार बार उसको सताते थे, उससे पोंछा भी लगवाते थे, उससे टॉयलेट भी साफ करवाते थे, उससे हर जो उसको प्रेशर देते थे।
लेकिन वो बहुत दुखी था और वो रोता था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कि आज जितना रोना रो ले, आज के बाद तू कभी नहीं रोएगा। और उसको कहा बनकर रो ले जितना रोना, अपने दुखों को जो है यीशु मसीह को दे दे, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को पूरा दे दे। आज के बाद तुझे रोना नहीं पड़ेगा। उसके बाद वो कभी नहीं रोया, वो हंसता ही रहा और दूसरों को भी हंसाता रहा। हालेलुया। सो मेरे कहने का मतलब है कि यीशु मसीह ने हमारे दुखों को ले लिया, हमारे रोगों को सह लिया, हमारी अशांति को ले लिया। उसने हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, वचन में लिखा, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। उसके कारण उसने हमारे लिए दुख सहा, हमारी अशांति को उसने खत्म कर दिया, उसने हमें आजाद कर दिया। इसलिए हम परेशान नहीं रहे, हम आनंदित रहे। इसलिए वचन में लिखा कि मैं तुमसे फिर कहता कि आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आनंदित रहोगे तो अभिषेक बढ़ेगा, शांति रखोगे तो आप बेसुध होके परमेश्वर की स्वर्गों के दर्शन करोगे, जीवन में तरक्की करोगे। हालेलुया। शैतान शत्रु आपको खुश नहीं रहने देना चाहता है। वो आपको उदासी में, परेशानी में, किसी समस्या में, रिश्तेदारों के थ्रू, पड़ोसियों के थ्रू, जीवन साथी के थ्रू आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप एक दिन बॉदर नहीं करोगे इन बातों का, आप कहोगे कि मैं तो परिस्थितियों से ऊपर हूँ, मैं तो मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ हूँ, मैं तो इन चीजों से ऊपर हूँ, ये चीजें कुछ भी नहीं है। उसी समय आपकी समस्या को सरदूत उड़ा के ले जाएंगे और आप आजाद हो जाओगे। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आजाद कर रहा। जैसे ही आपने ताली बजाई, आप में से सारे लोग आजाद हो गए। हालेलुया। व्याकुलता चली गई, बेचैनी चली गई। आज से आप दिलेर रहोगे। हालेलुया। आपके अंदर हिम्मत आ गई, आपके अंदर शांति आ गई, आपके अंदर विश्वास आ गया, आपके अंदर सामर्थ आ गई, शक्ति आ गई। आज आपका नया अभिषेक हुआ है, क्योंकि आज आपने परमेश्वर को सच्चे दिल से, पूरे दिल से ढूंढा है, खोजा है, और पाने के लिए आपने कहा है कि हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे दुखों का जो अंत हो गया है, आज मैं इस कलीसिया से शांति को और आपके आत्मिक सुख को, आशीषों को लेके जाती हूँ और जाता हूँ, और मैं शैतान को लात मारता हूँ। ताली बजा के परमेश्वर। हालेलुया। वो खत्म हो चुका। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करके सब लोग खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अभी भी लोग ट्रेंस में जा सकते हैं, अभी भी आपको पवित्र आत्मा छू सकता है, अभी भी पवित्र आत्मा इस हॉल में कार्य कर रहा है। आपकी जिंदगी में ये कार्य करता रहेगा। ये अभिषेक खत्म नहीं होगा। ये बेसुध होना, रात में भी आप जब गहरी नींद में होंगे, उस समय भी परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेगा, स्वर्ग में ले जाएगा, स्वर्ग के अनुभव देगा, चंगाई करेगा। शांति से जब भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा कार्य करेगा। रबाशा रमा कोरी भी रबाशा नमा लबा मेरे मो खाना मा लबाशा लबा शेते मो लबा लबा। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद यीशु मसीह आज के समय के लिए, आज के स्वर्गीय अनुभव के लिए, आत्मिक सुख के लिए, स्वर्गीय सुख के लिए, शांति के लिए, कि प्रभु अब हम बेचैन नहीं होंगे। अब हमारा शत्रु बैरी शैतान बेचैन रहेगा। आज के बाद हम बिल्कुल साफ सुथरे और खुशी और आनंद से जाएंगे। हम आनंद से निवास करेंगे। हमारे घरों में आनंद बोलेंगे। हमारे घरों में सरदूत आएंगे, आ चुके हैं, और हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। अब हम बेचैन नहीं हैं, हम सुख में हैं, हम खुशी में हैं, हम आनंद में हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं। आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, गहरी और गुप्त आवाज को आप हमारे लिए प्रभु गड़ा हुआ धन निकाल के दिखाएं। प्रभु परमेश्वर पिता, और सबको आशीष और बरकत है। पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं। हम प्रभु यीशु नासरी सारा जलाल आपको देते। सब कुछ करने वाले आप ही हैं। आज आप हमारा भरोसा, विश्वास है। विश्वास के वरदान के लिए धन्यवाद, विश्वास के फल के लिए धन्यवाद, विश्वास की चुनौती के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी हमारे जीवनों में कार्य करो। जितने लोग प्रभु परमेश्वर पिता आए हैं और जो देख रहे हैं, सब पे नाम पर नाम आशीष आने पाए। किसी की भी कोई भी आशीष कम ना होगी। ये बढ़ती बढ़ती जाएगी। आज के बाद से बढ़ती बढ़ती जाएगी। पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ और मस्सा बढ़ता बढ़ता जाएगा।
पवित्र आत्मा के अभिषेक के बादल बढ़ते बढ़ते जाएंगे और इनके ऊपर एक बड़ी गहरी बारिश आने वाली है। पवित्र आत्मा जी आशीष बरकत दो। सारी महिमा जलाल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा